दोस्तों, मूवी शुरू होती है तो हम देखते हैं कि 500 साल पहले जब दुनिया 21वीं सदी में पहुंच चुकी थी तो उसकी आबादी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि अगले 500 साल में इंसानों को बसाने के लिए दूसरी दुनिया की जरूरत पड़ने वाली थी। इसलिए इस दुनिया के साइंटिस्ट इंसानों को मार्स पर बसाने का प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मार्स पर पेड़ पौधे बिल्कुल नहीं थे, जिसकी वजह से वहाँ ऑक्सीजन नहीं था। तो पहले वो लोग मार्स पर कुछ छोटे मोटे पेड़ पौधों के बीज और उनके साथ ढेर सारे कॉकरोच भेजते हैं, ताकि उनकी वजह से मार्स में थोड़ी सी हरियाली के साथ ऑक्सीजन फैल सके, क्योंकि कॉकरोच हर तरह के माहौल में रहकर उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते थे। उसके बाद हमको दिखाया जाता है कि अब 26 सेंचुरी है और क्रिमिनल्स कोमाची और नानो टोक्यो की सड़कों पर पुलिस से भाग रहे हैं। लेकिन पुलिस उनको चारों तरफ से घेर लेती है। तभी उनके सामने एक फ्लाइंग कार लैंड करती है, जिसमें से डॉक्टर होंडा निकलता है और वो उन दोनों को अपने साथ ले जाता है। वो उनको ऑफर करता है कि उनके खिलाफ जितने भी केसेस हैं सब खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि उनको मार्स पर जाकर वहाँ पर मौजूद सारे कॉकरोचेस को मारना होगा और जाने से पहले उनको एक छोटी सी सर्जरी भी करवानी पड़ेगी। वो दोनों इस काम के लिए राजी हो जाते हैं। सर्जरी के बाद 2 साल उनकी ट्रेनिंग चलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि कोमाची और नानू वग्स 2 के नाम के स्पेसशिप पर कुछ दूसरे लोगों के साथ मार्स जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये दोनों बाकी मेंबर्स से मिलते हैं तो ये लोग नोटिस करते हैं कि टीम के बाकी जितने भी मेंबर्स हैं सबका कोई न कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। टोरामरू और योशिकाने माफिया डॉन है, असुका एक करप्ट पुलिस ऑफिसर थी, टेजुका एक सनकी सीरियल किलर है, मारिया एक इलीगल इमिग्रेंट है और ओसाका स्मगलर है, इचिरो एक हैकर है और ली एक टेररिस्ट है। सिर्फ जिम है जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। वो एक गरीब बॉक्सर था जो पैसों के लालच में इस टीम में शामिल हुआ था। तभी कैप्टन डोजीमा और लेफ्टिनेंट मीना उनके पास आते हैं और उन सबको अपनी जगह पर बैठने को कहते हैं, क्योंकि वो लोग लैंड करने वाले थे। मार्स में उतरने के बाद ये लोग देखते हैं कि अब मार्स काफी हरा भरा हो चुका था। मीना वहाँ केमिकल बॉम्ब मारती है जिससे वहाँ पर मौजूद सारे कॉकरोच मर जाएं। उसके बाद कैप्टन डोजीमा उन सबको टीम्स में बांट देता है ताकि वो मार्स की जमीन को एक्सप्लोर कर सके। टीम्स के जाने के बाद डोजीमा डॉक्टर होंडा से कांटेक्ट करता है और उनको बताता है कि मार्स की जमीन हरी भरी हो चुकी है। तो डॉक्टर होंडा खुशी से डांस करने लगता है। उधर जिम और मारिया नोटिस करते हैं कि अभी तक उनको एक भी मरा हुआ कॉकरोच वहाँ पर नहीं मिला। तभी उनके सामने कॉकरोच जैसा दिखने वाला इंसान आ जाता है और वो लोग पहाड़ के पीछे छुप जाते हैं। वो लोग परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि मार्स पर एलियन भी हो सकते हैं। दूसरी तरफ कुमाची और नानो को भी इसी तरह का एक क्रीचर मिलता है। कुमाची उसको एलियन समझकर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नानो पर हमला करता है और उसको मार डालता है और फिर उसके बाद वहाँ से सुपर स्पीड से भाग जाता है। तभी पीछे से जिम आता है और वो बताता है कि उन क्रीचर्स ने असुका को भी मार दिया है। अब ये सब वापस शिप पर पहुँचते हैं। कुमाची नानो की बॉडी को शिप के एक रूम में लिटा देता है और ये लोग डोजीमा के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वो इन सबको सब कुछ सच सच बता दे। तो डोजीमा कहता है कि ये लोग 500 साल पहले मार्स पर भेजे गए कॉकरोचेस के वंशज हैं, जो यहाँ पर फैली हुई रेडिएशन और यहाँ के एटमॉस्फेयर की वजह से बहुत तेजी से डेवलप हुए और अब वो इंसानों से ज्यादा पावरफुल हो चुके थे। शिप का क्रू गुस्सा था क्योंकि उनके साथ धोखा किया गया था। लेकिन तभी डॉक्टर होंडा अपने को होलोग्राम से शिप पर प्रोजेक्ट करता है और उन सबसे बात करता है। वो उन सबको बताता है कि ये उसका प्लान था और उसने उन सब की जो सर्जरी करवाई थी उससे उनकी बॉडी में इंसेक्ट्स का डीएनए डाल दिया गया है, जिसकी वजह से उनमें से हर एक के पास किसी इंसेक्ट की सुपर पावर आ जाएगी ताकि वो उन कॉकरोचेस से लड़ सके। और अब उनके लिए यही बेहतर है कि वो उन कॉकरोचेस से फाइट करके उनको खत्म करें। उसके बाद वो होलोग्राम बंद हो जाता है। उसके बाद डोजीमा उनको बताता है कि उनकी बॉडी के डीएनए को एक्टिवेट करने के लिए उन सब को कोई खास इंजेक्शन लगाना पड़ेगा और उसके बाद उन सब के अंदर सुपर पावर्स आ जाएंगी। ये सारी इन्फॉर्मेशन डोजीमा उनके सूट्स के थ्रू उनके माइंड में ट्रांसफर कर देता है। तेजुका ये सब सुनकर बहुत खुश था, मगर बाकी सारे क्रू मेंबर्स डोजीमा से बहुत नाराज थे। तभी उनको कंप्यूटर बताता है कि बहुत सारे कॉकरोचेस उनकी शिप की तरफ आ रहे हैं। ली कहता है कि वो सबसे पहले जाकर सारे कॉकरोचेस को खत्म कर देगा। बाहर जाकर वो अपने अंदर इंजेक्शन से केमिकल लगा लेता है और उसकी बॉडी ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब वो ह्यूमन जैसे कॉकरोच से लड़ना शुरू कर देता है। उसकी ताकत और स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके हाथों से आग की रेज निकल रही थी। कॉकरोच पहले तो गिर जाता है मगर उसको ज्यादा नुकसान नहीं होता और वो दोबारा खड़ा हो जाता है और आखिर वो ली को मार देता है। उसी वक्त एक और कॉकरोच शिप का शीशा तोड़कर अंदर आ जाता है और 2 टीम मेंबर्स को मार देता है। तब डोजीमा इंजेक्शन लगा लेता है
और उसके अंदर भी सुपर पावर्स आ जाती हैं। इससे वो इतना ताकतवर हो जाता है कि वो मुक्के मार मार कर उस कॉकरोच को फोड़ देता है। मगर तभी कंप्यूटर बताता है कि कॉकरोचेस का एक पूरा ग्रुप उनके शिप की तरफ आ रहा है। ये लोग शिप वापस ले जाने को कहते हैं तो मीना देखती है कि शिप के कंट्रोल पैनल के कुछ पार्ट डैमेज हैं, जिसकी वजह से वो उड़ान नहीं भर सकता था। डोजिमा उनसे कहता है कि 10 साल पहले बग्स वन नाम का एक और शिप यहाँ आया था, उनको उसके कंट्रोल पैनल्स के पार्ट्स निकाल कर लाने पड़ेंगे। डोजिमा कहता है कि वो शिप पर रुक कर कॉकरोचेस से लड़ेगा और बाकी सारे मेंबर्स बग्स वन पर जाकर कंट्रोल पैनल के पार्ट्स लेकर आ जाएं। इचिरो वहां रुककर डोजिमा का साथ देने का फैसला करता है। जाने से पहले कुमाची नानो की बॉडी के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके मुंह से अजीब सी डोरियां निकल रही थी। ये लोग मार्स रोवर में सवार होकर वहां से निकलते हैं, मगर सामने से कॉकरोचेस उनका रास्ता रोक लेते हैं। उनसे निपटने के लिए टेजुका अपने अंदर इंजेक्शन लगा लेता है और वो मार्स रोवर के पीछे वाले हिस्से में बैठ जाता है और कॉकरोचेस पर आग और गैस के जेट्स फेंकना शुरू कर देता है। कॉकरोचेस जल जल कर गिरने लगते हैं और उनकी रोवर वहां से निकल जाती है। उधर इचिरो भी अपने अंदर इंजेक्शन लगा लेता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन कॉकरोचेस इतने ज्यादा थे कि वो डर कर छुप जाता है। डोजिना कॉकरोचेस से फाइट करता जा रहा होता है, मगर कॉकरोचेस की भारी तादाद देखकर इचिरो उस शिप को सील कर देता है और शिप का सारा ऑक्सीजन खत्म कर देता है। तो अंदर के कॉकरोच अंदर और बाहर के बाहर रह जाते हैं। डोजिमा अंदर के कॉकरोचेस से फाइट कर रहा होता है, मगर ऑक्सीजन की कमी की वजह से सारे कॉकरोचेस खुद ही मरने लगते हैं और डोजिमा और इचिरो भी बेहोश हो जाते हैं। दूसरी तरफ कुमाची जिम को बताता है कि नानो का पिता उस पर जुल्म करता था, तो एक दिन नानो ने उसको चाकू मार दिया और उसको बचाने के लिए कुमाची ने वो चाकू अपने हाथ में ले लिया, जिसकी वजह से उसके ऊपर खून का इल्जाम लग गया। अभी ये लोग आपस में बातें कर ही रहे थे कि सामने से कॉकरोचेस की एक बहुत बड़ी लहर उनकी तरफ रोल होती हुई आती है। रोवर उनके अंदर से निकलती है तो टेजुका उनको आग और गैस के जेट्स मार मार कर जलाने लगता है, लेकिन वो अकेला था, इसलिए मरिया और ओसाका भी अपने को इंजेक्शन लगा लेते हैं और म्यूटेशन के बाद वो दोनों टेजुका को ज्वाइन कर लेते हैं और कॉकरोचेस से लड़ना शुरू कर देते हैं। वो लोग कॉकरोचेस की लहर से तो निकल जाते हैं, लेकिन उनकी रोवर उलट जाती है और अंदर की टीम बेहोश हो जाती है। उसके बाद रोवर ऑटो पर आकर खुद को ऑन कर लेती है और वहां से निकल जाती है, लेकिन मारिया, ओसाका और टेजुका जमीन पर गिर चुके थे। तभी सारे कॉकरोचेस उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उन तीनों को मार डालते हैं। रोवर बाकी टीम को लेकर बग्स वन तक पहुंच जाती है। टीम को होश आता है और वो बाहर निकलते हैं, लेकिन उनको नहीं पता था कि वहां पर एक ड्रोन उन पर मुस्तकिल नजर रखे हुए था। तो रामारू और योशिकाने बाहर पहरा देने के लिए रुकते हैं और बाकी टीम अंदर जाती है। अंदर मीना देखती है कि शिप का कंप्यूटर मुसलसल अर्थ पर किसी को मैसेजेस भेज रहा है। बाहर से गोलियों की आवाज आती है तो वो लोग भागकर बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि टुरामारू और योशिकाने को चारों तरफ से कॉकरोचेस ने घेर कर मार डाला है। अब कुमाची समझ जाता है कि लड़ाई के बगैर यहाँ से नहीं निकला जा सकता, तो वो अपने को इंजेक्शन लगा लेता है और उसकी बॉडी भी म्यूटेट होना शुरू हो जाती है। फिर वो कॉकरोचेस से लड़ना शुरू कर देता है। उसके अंदर बहुत ताकत आ गई थी और वो कॉकरोचेस को तेजी से मार रहा था। उसको देखकर जिम भी अपने अंदर इंजेक्शन लगा लेता है और वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो अपनी सुपर पावर से उछल उछल कर लाते मार मार कर कॉकरोचेस को मारना शुरू कर देता है। इन दोनों के बाद मीना भी इंजेक्शन लगाकर ट्रांसफॉर्म हो जाती है। अब ये तीनों मिलकर वहां मौजूद सारे कॉकरोचेस को मार डालते हैं। उधर एक कॉकरोच लगातार बग्स 2 पर नजर रखे हुए था। वो ट्रांसमीटर से अर्थ पर डॉक्टर होंडा से बात करता है और उनको बताता है कि सब कुछ प्लान के मुताबिक जा रहा है। फिर वो डॉक्टर होंडा से इंस्ट्रक्शन लेकर शिप में जाता है और वहां का ऑक्सीजन ऑन कर देता है और डोजिमा के सामने गन लेकर खड़ा हो जाता है। डोजिमा को होश आता है और वो देखता है कि उसके सामने खड़े कॉकरोच की बॉडी 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है और उसमें से असूका निकलती है। वो उसको बताती है कि जब कॉकरोचेस ने उस पर हमला किया था तो उसने अपनी सुपर पावर से माइंड कंट्रोल करके उनको आपस में लड़वा दिया था। और वो ये भी बताती है कि वो और इचिरो शुरू से डॉक्टर होंडा के लिए ही काम कर रहे थे और उनकी शिप इचिरो ने ही खराब की थी ताकि वो लोग यहाँ फंस जाएं। फिर वो डोजिमा को शूट कर देती है और पानी डालकर इचिरो को होश में लाती है। उसका एक्चुअल मिशन यहाँ से कॉकरोच का एक जायंट अंडा लेकर वापस अर्थ जाना था, जो वो लाकर पहले ही शिप में रख चुकी थी। इचिरो शिप का सिस्टम ऑन कर देता है। उधर नानो की बॉडी से मुसलसल सिल्वर तारे निकल रही थीं। दूसरी तरफ कुमाची, मीना और जिम देखते हैं कि बग्स 2 का सिस्टम ऑन कर दिया गया है और वो उड़ान भरने के लिए तैयार है। तभी जो ड्रोन मुस्तकिल उनका पीछा कर रहा था वो उनके सामने आ जाता है और डॉक्टर होंडा उसके थ्रू उनसे बात करता है। वो उनको बताता है कि इचिरो और असूका शुरू से ही उसके लिए काम कर रहे थे
वो ये भी बताता है कि 10 साल पहले बग्स वन से जो पॉड अर्थ पर आया था उसमें एक पावरफुल और म्यूटेटेड कॉकरोच का सर आया था। तो उसको देखकर डॉक्टर होंडा ने उन कॉकरोचेस को सुपर सोल्जर बनाने का एक्सपेरिमेंट करना चाहा। तो गवर्नमेंट ने उसको परमिशन तो दे दी थी, लेकिन इस शर्त पर कि वो सिर्फ क्रिमिनल्स को ही यूज करेगा और उस पूरी टीम का एक्चुअल मिशन सिर्फ कॉकरोचेस का अंडा अर्थ तक लेकर जाना था। उधर इचीरो को अपनी टीम को छोड़कर जाने का दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन वो याद करता है कि अर्थ पर उसके घर में उसके छोटे छोटे भाई बहन और उसकी बीमार माँ मौजूद है, जिनके लिए उसको ढेर सारे पैसों की जरूरत थी और इसी वजह से उसने ये मिशन एक्सेप्ट किया था। जबकि असूका ने ये मिशन इसलिए एक्सेप्ट किया था क्योंकि उसको सुपर पावर्स चाहिए थी। तभी वो अंडा क्रैक हो जाता है और उसमें से 2 कॉकरोच निकलते हैं। असूका उनका माइंड कंट्रोल करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसको ऐसा नहीं करने दे रहे होते। बग्स 2 उड़ान भरता है, लेकिन वो दोनों कॉकरोचेस असूका को आसानी से मार देते हैं और उसके बाद वो दोनों मार्स पर बाकी कॉकरोचेस को मदद के लिए मैसेजेस भेजते हैं। तो मार्स पर मौजूद सारे कॉकरोच उनका शिप स्पेस में ही रोक लेते हैं और उसको जबरदस्ती लैंड करवाने लगते हैं। शिप का इंजन फट जाता है और इचीरो फौरन अपने को इंजेक्शन लगाकर आंखें बंद करके लेट जाता है ताकि जरूरत पड़े तो वो फाइट कर सके। डैमेज हो चुका शिप नीचे बग्स वन के पास लैंड करता है और उसके चारों तरफ मौजूद कॉकरोच कुमाची, जेम और मीना पर हमला कर देते हैं। ये तीनों भी कॉकरोचेस से लड़ना शुरू कर देते हैं। बग्स 2 के अंदर से वो दोनों कॉकरोच निकल कर आते हैं और उनके पास बाकी कॉकरोचेस से भी कहीं ज्यादा पावर्स थी। ये दोनों मीना को मार डालते हैं। ये देखकर कुमाची और जिम इंजेक्शन की डबल डोज लगा लेते हैं। उनकी बॉडीज और ज्यादा चेंज हो जाती हैं और उनकी पावर्स भी बढ़ जाती हैं। अब वो कॉकरोचेस से बराबर से लड़ रहे होते हैं, मगर जिम लड़ते लड़ते इतना थक चुका था कि वो जमीन पर गिर जाता है। कुमाची उसको बचाने के लिए फौरन उसके करीब आता है, मगर एक कॉकरोच उसके हाथों के ब्लेड तोड़ देता है, जिसकी वजह से वो फाइट नहीं कर सकता था। कॉकरोच इन सब को मारने ही वाले थे कि आकाश पर चमकता हुआ कोई जीव आता है और उन सब के ऊपर शाइन करती हुई डस्ट फेंकने लगता है। अब ये लोग देखते हैं कि ये तो नानो है। जिम कुमाची को बताता है कि नानो खुद को कुर्बान कर रही थी क्योंकि इस डस्ट के साथ साथ वो भी एक्सप्लोड हो जाएगी। कुमाची उसको रोकने के लिए उड़ान भरता है, लेकिन एक कॉकरोच उसके ऊपर शूट करता है जिसकी वजह से चारों तरफ फैली हुई डस्ट में एक्सप्लोजन होता है। जिम फौरन ही हवा में उड़कर कुमाची को उस आग से बाहर घसीट लेता है, लेकिन एक्सप्लोजन्स में सारे कॉकरोचेस के साथ साथ नानो भी मर जाती है। उधर शिप में एक कॉकरोच इचीरो के ऊपर पानी फेंककर उसको होश में लाता है। वो उसको मारने ही जा रहा होता है, लेकिन इचीरो को अपनी बीमार माँ याद आती है और वो उससे लड़कर उसको मार डालता है। उधर कुमाची एक्सप्लोजन से बेहोश हो चुका था। जब उसको होश आता है तो वो देखता है कि जिम की हालत ठीक नहीं है। जिम मरते वक्त उससे वादा लेता है कि कुमाची अर्थ पर वापस जाकर डॉक्टर होंडा की असलियत सबको बताएगा। तभी कुमाची देखता है कि कुछ कॉकरोच अभी बच गए हैं, मगर वो बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके थे। वो उनसे लड़ता है मगर उनका कत्ल नहीं करता और वापस शिप में चला जाता है। शिप पर उसका सामना इचीरो से होता है। वो उसे धोखेबाज कहकर उसको गोली मारने जा रहा था, लेकिन इचीरो अपनी गन निकालकर कुमाची को पीछे से मारने के लिए आ रहे कॉकरोच को शूट कर देता है। ये उन दोनों के बीच में शांति का संकेत था। उसके बाद वो दोनों बग्स 2 में मौजूद स्पेस पॉड में सवार होकर उड़ान भरते हैं और वहां से निकल जाते हैं। मार्स की जमीन पर मौजूद कॉकरोच उनको रोकना चाहते हैं, लेकिन उनका लीडर इशारे से उनसे कहता है कि इनको जाने दो। उधर अर्थ पर डॉक्टर होंडा को पता चलता है कि इचीरो ने उसके कंप्यूटर को हैक करके उसके पूरे एक्सपेरिमेंट की डिटेल्स सारे न्यूज़ चैनल्स को भेज दी थी, जिसकी वजह से सारी दुनिया को उसकी हकीकत का पता चल चुका था। वो लैब से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी असिस्टेंट जो एक्चुअली में जापानीज गवर्नमेंट की एजेंट थी, वो हाई कमांड के ऑर्डर पर उसे शूट कर देती है। लेकिन होंडा ने एक शील्ड पहनी थी, जिसकी वजह से वो गोली उसको नहीं लगती। फिर वो एक मैकेनिकल स्पाइडर निकालकर अपने असिस्टेंट पर फेंकता है, जो उसको मार डालती है। उसके बाद डॉक्टर होंडा वहां से चुपचाप निकल जाता है। वहां इचीरो कुमाची से कहता है कि वो इस एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व होने वाले हर व्यक्ति को दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा, और कुमाची उसका साथ देने का वादा करता है और मार्स पर मरने वाले अपने साथियों को याद करता है। और मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।